और हम 2 दिन के बाद बताएंगे, क्योंकि कल आज के लिए हम बोले थे तो पुलिस प्रशासन क्यों मेरी बॉडी दफना दी। बॉडी को हम लोग नहीं किए थे, हम लोग की बिना अनुमति के क्यों उसने दफना दी। देखिए सार्वजनिक बातें होगी जो भी क्या है हम लोग आज स्पष्ट तो है ना कि भाई इनके कहीं न कहीं इसकी बॉडी पर पहचान क्या चीज़ अभी बात हुई। पूरा मामला ये था कि मेरी ननद सुनीता साकेत और मेरी भांजे नैन्सी साकेत 29/8/2023 को घूमी थी और आज तक कुछ नहीं था। और 7 फरवरी को उनकी बॉडी मिली सुनीता साकेत का, और वो नैन्सी साकेत का अभी तक कोई पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ मांग करने आए थे आजी सर के पास। तो सर बोले कि आपको न्याय मिलेगा, पूरा भरोसा रखिए आप, कि आपको हम पूरा न्याय दिलवाएंगे। और ये तो नहीं पता है कि अब आरोपी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, हमको नहीं पता है। शव को तो हम लोग बॉडी में जब बॉडी चिन्हे तो दस्तखत करवाएं, पीएम करवाए तो भी दस्तखत करवाएं। और प्रशासन की तरफ से 2 दिन के लिए रखा गया था कि 2 दिन के लिए रख लें। फिर हमको साहब सिटी कोतवाली से टीआई सर फोन लगाए कि आप आ जाओ, बोले कि कल शव ले जाओ। हम बोले कि कल त्योहार है बसंत पंचमी, तो हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमेशा मेरी वो त्योहार हमेशा नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस दिन को। और कल प्रशासन के तरफ से बॉडी को दफना दिया गया है। वही थोड़ा शंका है कि सर लोग मेरे बिना इजाज़त के बॉडी दफना दिया गया। और प्रशासन न्याय तो मिलेगी, बोले हैं साहब कि न्याय मिलेगी, आपको हम न्याय दिलवाएंगे। आप प्रशासन पर पूरा भरोसा कर रहे हैं कि न्याय बोल रहे थे दिलवाएंगे। मतलब ये गुमशुदे हो इसके एफआईआर हुई है, 365 धारा 363 2 लगा दिए हैं, और जो आगे की कार्रवाई होगी उसमें कुछ पाया जाता है डीएनए के बाद तो उसमें एफआईआर होगी, पुनः 302 कायम करेंगे। यही आश्वासन मिला है सर से, हो गया। आपका आरोप है कि हमें बगैर सूचना दिए बॉडी को दफना दिया गया। हाँ ये बात तो सत्य है, लिखित में दिया गया था, परिजन ने लिख के दिए थे। जब तक उस समय हाँ, क्या बातें हुई थी, अभी क्या हुआ है? बातें ये हुई थी कि भाई 2 दिन के लिए मोहलत चाहिए, 2 दिन बाद हम बॉडी ले जाएंगे। तो उसके बाद कोई सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन थाने के लोग बोल रहे हैं कि थाने में दी गई है सूचना बॉडी के लिए, लेकिन मृतक के परिजन, रामपुर नैकिन थाना लगता है, मृतक के परिजन को नहीं दिया गया है। थाना प्रभारी वहाँ की जानकारी आपको नहीं दी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बात कोई भी बात नहीं हुई। अभी अंदर क्या बात हुई? अंदर यही जो बताए सर, पहले बता तो चुके, यही बात है। बात बनी, क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष ये एफआईआर कॉपी दे दिए हैं, दर्ज करा दी गई इनके खिलाफ, और इसको जो है तत्काल जेल भेजा जाएगा। डीएनए रिपोर्ट का जो रिपोर्ट नहीं आई है उसी केस के बिंदु में आ जाने के बाद स्पष्ट हो जाएगा केस में। अभी गिरफ्तार आरोपी है, और जो कि प्रकरण उसके ऊपर दर्ज कर दिया गया है, अपहरण केस भी दर्ज किया गया है। और अभी अपहरण का जो लड़की गायब है उसी का प्रकरण दर्ज किया है। और इस केस में क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डिपेंड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डीएनए टेस्ट कराई जा रही है कि अगर डीएनए टेस्ट में आ जाएगा, इसलिए हम लोग अभी इंतजार करें, डीएनए टेस्ट आ जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अब पुलिस के आश्वासन के आधार पर हम लोग आज ये जो हम लोग आंदोलन किए मिलने आए थे, इसको समाप्त कर रहे हैं। और समय देने से साहब को 1 हफ्ते का हम लोग समय दे रहे हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग पुनः बड़े आंदोलन के रूप में आप लोग करेंगे, कभी बारहवीं की चीफ भी आएंगे। डीएनए कब तक आएगी? डीएनए का 2 दिन का समय लेगा, 2-3 दिन में डीएनए आ जाएगा। क्योंकि इस केस में जो अपराधी है, जिसको जो नाम आ रहा है, वो एक आतंक अपराधी और सातिर अपराधी है। उसका शिवेन सिंह नाम है। और लगभग पुलिस हर पहलू हमें संतुष्ट की है, उनके परिजन भी हमारे साथ में हैं। और हमने, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच में समय हम चाहते हैं, पुलिस को समय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है ये। और इस तरह मिस्ट्री उलझने के पुलिस के समय मांगी, तो 1 हफ्ते का हम लोगों ने समय दिए हैं। और हम आशा करते हैं कि इसका जल्दी निराकरण होगा। ऐसी मांग पे हम लोग आए हैं, और निश्चित पुलिस हमें साथ दे रही है, आश्वासन मिला है, और आरोपी किसी बार बख्शे नहीं जाएंगे, ये हमें आश्वासन मिला है पुलिस द्वारा। जैसा कि आप लोगों को मालूम था, पिछली जो घटना थी, एक गुम इंसान कायम था कोतवाली में, सुनीता के परिजन और उनके कुछ सहयोगी लोग आए थे, और वो ये चाह रहे थे कि इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हो। तो अभी तक की जो जांच है गुम इंसान की, उसमें जो फैक्ट पाए गए थे उसके आधार पर 363 और 365 का एक
प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उस प्रकरण की FIR उनको दी गई है और वो संतुष्ट होकर यहाँ से चले गए हैं। अन्य जो विवेचना के दौरान अन्य जो तथ्य आएंगे और जो वो जो अज्ञात एक लाश मिली थी उसका जो DNA आएगा, तो DNA के बाद जैसी स्थिति होगी वो निर्णय लिया जाएगा। अभी हमारी विवेचना जारी है।